जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को मैं आर्टिकल पढ़ा रहा था, इसका एक लेक्चर हो चुका है। अब बताया गया था कि आर्टिकल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक इंडिफिनिट और दूसरा डिफिनिट। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल के तहत रखा जाता है और द को डिफिनिट आर्टिकल के तहत रखा जाता है। इंडिफिनिट में हमने 7 रूल बताया था, 7 रूल्स, और यदि आप ईमानदारी से उसको पढ़ लेंगे तो 7 रूल्स आर सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल पे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो सामान्य तौर पे वो हो जाएगा, किसमें ए एन लगाना है। अब हम लोग दूसरा लेक्चर देख रहे हैं आर्टिकल का, 2 लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहला में इंडिफिनिट हुआ, दूसरा हम डिफिनिट पढ़ रहे हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल देखेंगे कि द कहाँ कहाँ हम लोग लगाते हैं, ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग द यूसेज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, मतलब द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो यदि वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो जाए तो सामान्य तौर पे पहले नाउन के पहले क्या करेंगे, आप द लगा देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लीजिएगा, द पीपल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस। अब यहाँ पे क्या है कि पीपल है, नाउन है, फिर ऑफ है, फिर इंडिया नाउन है, इसलिए क्या हो गया कि पहले नाउन के पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि द का प्रयोग कर दिया गया है। सेकेंड रूल देखेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने हैं, शरीर के अंग हैं, उसके पहले सामान्य तौर पे क्या करते हैं कि हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से आप क्लियर करिएगा, यू हिट हिम ऑन द हेड। द हेड क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गया, इसलिए इसके पहले हम लोगों ने द लगा दिया है। अब फिर आगे देखते हैं, तीसरा रूल है हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड क्या हो गया, सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, या और कोई प्लेनेट वगैरह हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हेवनली बॉडीज कहेंगे। तो हेवनली बॉडीज के पहले द लगाते हैं। आप देख लेंगे एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ क्या हो गया, हेवनली बॉडी हो गया, तो द लग गया। फिर द सन क्या हो गया, हेवनली बॉडी हो गया, तो द लग गया। एंड द मून मूव्स राउंड द अर्थ, यहाँ भी द मून क्या हो गया, हेवनली बॉडी हो गया, और द अर्थ जो हो गया हेवनली बॉडी हो गया। तो हेवनली बॉडीज के पहले भी आपको द लगाना है। उसके बाद देखते हैं रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। अब ध्यान रखना, रेंज मतलब क्या, श्रृंखला, हिंदी में कहते हैं उसको श्रृंखला, ठीक है। पीक रहेगा तो नहीं लगेगा, रेंज रहेगा तो लगेगा। मतलब एक रेंज में बहुत सारे पीक्स आते हैं। यदि हम हिमालयाज का एग्जाम्पल ले लें, उसमें बहुत सारे पिक्स हैं, माउंट एवरेस्ट है, K2 गार्डविन है, कंचनजंगा है, ये सारा क्या हो गया कि उसका पिक हो गया। तो पिक के पहले द माउंट एवरेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, द कंचनजंगा नहीं कर सकते हैं, द धौलागिरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पिक्स हो गए। लेकिन जब रेंज होगा, और ध्यान रखना रेंज पहचानेंगे कैसे, तो उसमें सामान्य तौर पे एस लगा, जैसे हिमालयाज होता है, हिमालय नहीं होता है, आल्प्स होता है, आल्प नहीं होता है, रॉकीज होता है, रॉकी नहीं होता है, एंडीज होता है, एंडी नहीं होता है। ये सारा क्या है कि पर्वतमाला है, रेंज है, ये ध्यान रखिएगा। तो रेंज के पहले लगाना है और पीक के पहले नहीं लगाना है। अब किलिमंजारो रहेगा तो नहीं लगाना है। अब आगे देखिएगा, द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय भारत के उत्तर में अवस्थित है। अब आगे देखिए, नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम। 4 दिशाएं होते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो दिशाओं के नाम रहेगा तो उसमें भी क्या करना है कि आपको द लगा देना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द ईस्ट हो गया। उसी ढंग से एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो द वेस्ट हो गया। तो इसमें क्या करना है कि आपको द लगा देना है। और फिर है नेम ऑफ रिवर, लेक, ओशियन। इन सारे चीजों के पहले, प्रमुख नदियां हैं, ओशियन है, लेक्स है प्रमुख, उन सारे चीजों के पहले आप द लगाते हैं। जैसे द गंगा इज अ होली रिवर, ये हम लोग कर सकते हैं। दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, तो द लगा दिए यमुना के पहले। उसी ढंग से हो गया द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, तो आपको द लगाना है। अब आगे देखेंगे हिस्टोरिकल मोनूमेंट, ऐतिहासिक स्मारक। मोनूमेंट मतलब होता है स्मारक। तो जितने सारे हैं, ताजमहल है, गोलघर है, रेड फोर्ट है, जितने सारे जो हो गया उसके पहले सामान्य तौर पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दे दिया गया, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। रेड फोर्ट सैंडस्टोन का बना हुआ, सैंडस्टोन मतलब बलुई पत्थर। दिस इज रेड इन कलर,
वो कलर में रेड होता है और रेड स्टोन का बना है, सैंडस्टोन का बना है, इसलिए उसका नाम भी रेड फोर्ट पड़ा है। डायनेस्टी और एम्पायर रहेगा, कोई भी डायनेस्टी मतलब वंश या वंशज, डायनेस्टी मीन्स वंश या वंशज, तो डायनेस्टी के पहले और एम्पायर मतलब साम्राज्य जो होता है उसके पहले आप दा लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसी में बाबर जो है जीता था और यहाँ के किसी शासक ने बुलाया था, जीता था और यहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना कर लिया था लौटने के बजाय। तो यहाँ पे देखिए द मुगल एम्पायर हो गया, ये भी क्या हो गया, एम्पायर हो गया, तो उसके ऊपर हम लोग दा लगा दिए। अब नेक्स्ट देखेंगे नाइन्थ में, रूल नाइन्थ में है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, अब जितना सारा हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, जो भी हो गया। अब एग्जाम्पल दिया गया है, आई कैन प्ले द गिटार वेल, यहाँ पे द गिटार है, इसके पहले हम लोग दा लगा दिया। इन्वेंशन के पहले भी सामान्य तौर पे द लगाते हैं, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, ये ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर है, ये आपको ध्यान रखना। डिस्कवरी जो पहले से है, लोगों को पता नहीं था, उसको हम लोग डिस्कवरी कहते हैं। इन्वेंशन पहले से नहीं था, जिसे वैज्ञानिकों ने बनाया, उसको हम लोग इन्वेंशन कहते हैं। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर होता है। हम लोग एक क्लास देंगे इस पे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की किसका कहाँ पे यूज करें, जैसे इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है, सर्च में और सीक में क्या अंतर है, लेटर और लेटर में क्या अंतर है, इन सारे चीज़ों में जो डिफरेंसेस होते हैं एक क्लास इस पे दे दिया जाए कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। और कुछ जो होमोनिम्स या होमोफोन्स होता है उस पर भी एक क्लास आपको जल्द ही दिया जाएगा, खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। तो इन्वेंशन के पहले भी हम लोग दा लगाते हैं, द मोबाइल इज अ वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोई पोस्ट रहे, प्यून का पोस्ट रहे या प्रेसिडेंट का पोस्ट रहे, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू यूज द बिफोर इट, उसके पहले द का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जैसे हो गया, द प्रेसिडेंट विजिट्स देवघर नेक्स्ट मंथ। विजिट्स मतलब कि शेड्यूल्ड है, ऐसा नहीं फ्यूचर की बात को प्रेजेंट के जरिए हम लोग कर रहे हैं। टाइम एंड टेंस में इसको हम लोग पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस एक चैप्टर वर्ब पढ़ाए थे बहुत सारा चीज़, लेकिन देखे वो कंप्लीट वर्ब क्या होता है वो बताएगा था, उसका एप्लीकेशन हम लोग टाइम एंड टेंस एक चैप्टर दे करके अच्छी तरह से और बता देंगे। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे इसके पहले द लगा दिया गया, पोस्ट है। प्रोफेशनल क्लास, व्यवसायिक वर्ग, कोई भी काम करने वाला वर्ग होगा, फार्मर हो, सोल्जर हो, ठीक है, शॉपकीपर हो, डॉक्टर हो, गार्डनर हो, इन सभी के पहले आपको द लगाना है। द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स, गार्डनर माली फूल तोड़ रहे हैं। अब प्लक मतलब भी तोड़ना होता है और ब्रेक मतलब भी तोड़ना होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स या एप्लीकेशन हम लोग जो वर्ड का पढ़ाएंगे उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। रूल 13 हम लोग देखते हैं, नेम ऑफ क्रीड। क्रीड मतलब होता है धार्मिक समुदाय, उसको हम लोग क्रीड कहते हैं, मतावलंबी भी कह सकते हैं इसको। इसके पहले हम लोग द लगा देते हैं, जैसे हो गया द हिंदूज आर काइंड हार्टेड, हिंदूज दयालु होते हैं। द क्रिश्चियंस आर हेल्पफुल, क्रिश्चियंस ईसाई हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। होली बुक रहेगा, उसके पहले भी आप द लगा देंगे। द गीता हो गया, द कुरान हो गया, द वेदास हो गया, द रामायणा हो गया, द बाइबल हो गया, इन सभी के पहले द लगाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, द गीता गिव्स अस अ लॉट ऑफ टीचिंग्स, गीता हमें बहुत सारे उपदेश देती है। आगे देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी लोग द लगाते हैं। कब कब लगाते हैं, एक तो इलेक्शन या सिलेक्शन का बोध हो, चुनाव का बोध हो, और दूसरा कुछ आइडियोमेटिक यूजेज, मुहावरेदार प्रयोग हो, तो उसमें भी द लगता है। इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया इसका, देख लीजिएगा। विच इज द फास्टर। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या, डिग्री का एक पार्ट हो गया, डिग्री 3 भागों में बांटते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डिग्री एक चैप्टर पढ़ाएंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए आर्टिकल के लिए कि कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब जब मूल रूप में होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है, जैसे टॉल, शॉर्ट, पुअर, रिच, वीक, सिक, डल, डम। कंपैरेटिव के पहले सामान्यता, कंपैरेटिव के साथ सामान्यता ER जुड़ाता है, बेटर, टॉलर, पुअरर, रिचर, विकर, सिकर, डलर, ये सब चीज हो गया। और सुपरलेटिव में सामान्यता ST लगा रहता है, बेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, पुअरेस्ट, रिचेस्ट, ये सब।
यहाँ पे द फास्टर हो गया। दूसरा हो गया द हाइयर वी गो द कूलर वी फील, जितना ऊंचा हम जाते हैं उतना ठंडा पाते हैं। ये आइडियोमेटिक यूज हो गया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट यहाँ पे हो गया, एस टी लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और है बिफोर इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंग्रेजी का समाचार पत्र जितना सारा होता है उसके पहले द लगाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द टेलीग्राफ, नहीं द हिंदुस्तान टाइम्स, इन सभी के पहले क्या करते हैं हम लोग द लगाते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये सारा चीज़ है। तो ये हो गया किसके किसके पहले हम लोग द लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, किसके किसके पहले आर्टिकल नहीं लगाना। आर्टिकल नहीं लगाना मतलब ना तो ए का प्रयोग करना है, ना एन का प्रयोग करना है, और ना ही द का प्रयोग करना है। हम लोगों ने आर्टिकल को दो पार्ट में बांटा है, ग्रामर भी वही करता है, इंडिफिनिट और डिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में आपको 7 रूल्स बताए जा चुके हैं। डिफिनिट आर्टिकल्स में हम लोगों ने कितना रूल पढ़ा, तो 17 रूल्स तक पढ़ा है। अब रूल 18 से देखते हैं। रूल 18 से क्या देखते हैं, अभी तक 17 तक में हम लोगों ने देखा कि द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अब रूल 18 से हम लोग देखें कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे नहीं करते हैं। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहाँ कहाँ आपको हटाना है, चूंकि गैप रहेगा, या फिर आप यदि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो वैसे जगहों पे आर्टिकल का प्रयोग कर देता है जहाँ पे प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि कॉमन एरर हो जाता है। या कोई एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे गैप दे देता है, तो आर्टिकल जहाँ पे नहीं भराना चाहिए वहाँ भी आप भर देते हैं। तो वैसे स्थिति से कैसे बचना है, इसी उद्देश्य से आपको बताया जा रहा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ पे हम ओमिट करते हैं, हटाते हैं। नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री। अब कोई देश का नाम रहेगा तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब इंडिया क्या हो गया, कंट्री का नाम हो गया, नेशन का नाम हो गया, तो नहीं लगेगा। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान एक देश का नाम हो गया। लेकिन कुछ वैसे कंट्रीज जो एलाय हैं, जो जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ और देश है, ग्रुप है, संगठन है, तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि उनके पहले हम द लगा देते हैं। आपको खुद ही पता होगा, यू लगा रहेगा तो यूनाइटेड हो गया। जैसे देखिएगा द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसी ढंग से द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द यूएसएसआर, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन केवल चाइना रहेगा तो नहीं लगेगा, अमेरिका रहेगा तो नहीं लगेगा, इंग्लैंड लगेगा तो रहेगा तो नहीं लगेगा, ठीक है, द नीदरलैंड्स। तो इन सारे देशों के पहले हम लोग क्या करते हैं कि द का प्रयोग करते हैं, चूंकि ये एक संगठन को, समूह को, ग्रुप को शो करता है। रूल 19 देखेंगे, नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ डिजीज। कोई बीमारी रहता है, सामान्य बीमारी जो कॉमन प्रचलन में है, उसके पहले हम लोग सामान्य तौर पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हो यहाँ पे लिखे हैं कोलेरा इज फैटल, कोलेरा घातक होता है। डायरिया इज डेंजरस, डायरिया डेंजरस, खतरनाक होता है। तो कोलरा हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ हो गया, उसमें नहीं लगाते हैं। लेकिन कुछ डिजीज तो हैं जिनके पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ता है। किसके किसके पहले करना पड़ता है, तो देखिएगा, द मीजल्स, द मम्स, द स्कैबीज, द सिंगल्स, द गाउट। तो मीजल्स खसरा बीमारी होता है, मम्स गलफुल्ली हो जाता है, स्कैबीज नोचनी खुजली, सिंगल्स भी एक प्रकार का चर्म रोग ही होता है, गाउट ग्वाइटर वगैरह, मैंने सॉरी गाउट हो गया, रिमिटिज्म वगैरह, गठिया उठिया का जो होता है बीमारी, उसको गाउट कहते हैं, फ्लू टाइप ऑफ फीवर हो गया। तो इन सभी में लगाते हैं। अब कोरोना में सोचिएगा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मत लगाइएगा भाई उन सारे चीज़ों में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रूल 20 में। कोई भी नाम रहेगा, पर्सन का, व्यक्ति का नाम रहेगा, शहर का नाम रहेगा,
इन सारे चीज़ों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करिए, चूंकि खास करके ये प्रॉपर नाउन बताता है। एग्जाम्पल देखिए, मधु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मधु किसी खास लड़की के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं, एक सामान्य तौर पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। और यदि बोल भी रहे हैं तो कोई बुराई भी नहीं कर रहे हैं, सुंदर लड़की के बारे में बता रहे हैं। तो मधु एक सुंदर लड़की है। मोहन इज लेबोरियस, मोहन मेहनती है। लेकिन यदि वैसे व्यक्ति, मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं, कोई दरवाज़ा नॉक किया या बेल बजाया आपके घर का, आप मिलने के लिए गए हैं और आप उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, वो बताता है कि आपके फादर से मिलना है। क्या नाम है? तो बताएगा कि मेरा नाम क्या है। एक नाम यहाँ पे कोई ले लीजिए, जैसे मेरा नाम जो हो गया जॉन है, या जैक है, या पीटर है, या हरी है, या मोहन है, या सोहन है, जिसको आप नहीं जानते हैं। तो उनसे मिल करके आते हैं और अपने फादर को आप क्या कहते हैं कि अ जॉन इज कॉलिंग यू। कोई जॉन नाम का व्यक्ति है जो आपको बुला रहा है। इट मीन्स आप जिसको ये बात बता रहे हैं उसको समझ रहा है कि ही डजंट नो द मैन हु इज कॉलिंग। वो उस व्यक्ति को नहीं जान रहा है जिसको जो उसे बुला रहा है। ठीक है, तो वैसे स्थिति में हम लोग ए लगा देते हैं। तो जो भी इंग्लिश की समझ थोड़ी बहुत रखते हैं उनको समझ में आ जाता है कि आप उस व्यक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। अब मैरी वांट्स टू मीट यू, कोई मैरी आपसे मिलना चाहती है। तो यहाँ पे अ मैरी मतलब कोई मैरी, कोई जॉन, इस ढंग से करके इसका मीनिंग होता है, ध्यान रखेंगे। अब किसी ग्रेट या पॉपुलर मैन, व्यक्ति, पर्सन की क्वालिटी को किसी में दिखाना है तो वैसे स्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले, मतलब नेम के पहले द लगा देते हैं। जैसे ही इज द गांधी ऑफ माई विलेज, वह मेरे विलेज का गांधी है। गांधी है मतलब गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य भी बोलते थे, अहिंसक थे, नॉन वायलेंट थे। तो वो क्वालिटी इस व्यक्ति में आ गया है, गांधी की क्वालिटी। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि अरे वो तो गांधी है। तो ये एक तरह से मेटाफोरिकल यूज होता है। मेटाफर इसको हम लोग कहते हैं साहित्य में, लिटरेचर में। और आगे देखिएगा, यू आर द आइंस्टीन ऑफ द क्लास, तुम क्लास के वर्ग के आइंस्टीन हो। आइंस्टीन कौन थे? एक फिजिसिस्ट थे। E=mc² का थ्योरी उन्होंने दिया था। ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट उन्हें माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वो जर्मनी के थे, जर्मन के थे, अंतिम में अमेरिका में बस गए थे। लेकिन एटम बम जो फिर गिराया गया था अमेरिका में, उन्हें दुख हुई थी, चूँकि हिंसा के ये भी बिल्कुल खिलाफ थे और गांधी के फॉलोवर थे। गांधी के पुजारी अल्बर्ट आइंस्टीन माने जाते थे, ये ध्यान रखेंगे। अब बाय के बीच और कोई व्हीकल हो, गाड़ी हो, उसके बीच कोई आर्टिकल हम लोग नहीं देंगे। जैसे बाय कार, बाय बस, बाय ए कार या बाय द कार नहीं करेंगे, बाय ए ट्रेन या बाय द ट्रेन नहीं करेंगे। तो बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बाइसिकल, और पैदल भी हम लोग चलते हैं तो ऑन फुट कहते हैं, ऑन द फुट हम लोग नहीं कहते हैं। जबकि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले लगता है, लेकिन ऑन फुट कहते हैं, ऑन द फुट नहीं कहा जाता। ये फ्रेजल है, ध्यान रखेंगे। नो आर्टिकल बिफोर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये सब रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगाइएगा। जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सन। अब टाइप ऑफ के बाद कोई आर्टिकल देने के लिए कहा जाए तो आप नहीं देंगे, भले पर्सन काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, ये सारा चीज है। शी लाइक्स दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ के बाद भी पर्सन दिया गया है तो आप नहीं देंगे। अब नो आर्टिकल बिफोर, सामान्य तौर पे कुछ वर्ड लिख देते हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं आप करते। जैसे गॉड हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, नेचर हो गया, और क्या क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, नेम ऑफ कंटिनेंट हो गया, महादेश वगैरह जो हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, विलेज हो गया, गेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया। इन सभी के पहले क्या है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब ये ब्रॉडर स्केल में हो, जैसे मैन, अब ही इज अ मैन या अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, तो वैसे स्थिति में ही इज अ मैन या मैन इज स्टैंडिंग देयर, तो पर्टिकुलर व्यक्ति को हम कर रहे हैं तो वैसे स्थिति में तो लगा ही देंगे। लेकिन पूरे मानव जाति का बोध करवाता,
समझ रहे हैं, पूरे मानव जाति का बोध करवाएगा तो ऐसी स्थिति में आप नहीं लगा सकते। जैसे मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील होता है। अब एक व्यक्ति की बात तो हो नहीं रही है, पूरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो वैसे स्थिति में क्या करना है कि आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। उसी ढंग से गॉड, जैसे देखिए गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। अब यहाँ पे एक गॉड की वो जो अलमाइटी है, सोल है, उन्हीं के बारे में बातचीत कर रहा है। गॉड्स होता तो देवता देवी हो जाता है, वैसे स्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये अलमाइटी की बात हो रही है जो कि सिंगली है, तो वैसे स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं, उसको जब प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा आपको, वैसे स्थिति में प्रैक्टिस के दौरान आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप इतना देखेंगे और एकेडमिक एग्जाम के लिए सफिशिएंट माना जाता है। आर्टिकल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। बहुत लोग तो हेल्प कर रहे हैं और कुछ लोगों से हेल्प की अपेक्षा है, उम्मीद है, आग्रह भी है। थैंक यू।